नमस्कार जोहार, आप लोगों का अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जेपीएससी का लेटेस्ट अपडेट। इसमें हम बात करेंगे जेपीएससी का सीडीपीओ जो अभी आया था, जो वैकेंसी वापस हो गया उसके बारे में, 11 जेपीएससी के बारे में, नियमावली कब आएगा, कितना सीट है, किस विभाग में कितना कितना सीट है उसके बारे में। चलिए तो सीडीपीओ के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। सीडीपीओ का वैकेंसी क्यों वापस हुआ? तो सीडीपीओ का वैकेंसी जो वापस हुआ था वो वेतनमान के लेकर हुआ था। वेतनमान के लेकर हुआ था। ग्रेड पे था 4800, इसे बढ़ाकर 5400 किया जाना था और ये हो भी गया। ठीक है, तो इसे कैबिनेट का मुहर लगना था, इसलिए वापस चला गया। जब तक कैबिनेट से पारित नहीं होता तब तक ये संशोधन नहीं होता, इसीलिए वैकेंसी को वापस लेना पड़ा और उसके बाद फिर से वैकेंसी आएगा और फॉर्म फिलअप होगा। तो कैबिनेट में भी पारित हो गया, सीडीपीओ का जो वेतनमान में संशोधन भी हो ही गया। तो पिछला कैबिनेट में आप लोग देखे थे कि इसका वेतनमान में संशोधन हो गया, तो अब सीडीपीओ का वैकेंसी जल्द आ जाएगा। ठीक है, क्या है 11 जेपीएससी का समस्या? तो 11 जेपीएससी में पहले देखते हैं सीट कितना अभी तक पता चला है। तो 11 जेपीएससी में अभी तक जो सीट है वो 460, यानी कि 450 हम मान लीजिए, 450 प्लस का भी तक पता चला है कि कार्मिक में इतना आ गया है। ठीक है, लेकिन जेपीएससी में सीट के बारे में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कार्मिक में 450 का अभी तक सीट का पता चला है। ठीक है, अब देखते हैं किस विभाग में कितना का पता चला है। डीवाईएसपी यानी कि डीएसपी का कितना सीट के बारे में पता चला है। तो अभी तक जो मेरा स्रोत है उसके अनुसार, ठीक है, 42 सीट का पता चला है। तो डीएसपी में अभी तक मेरे स्रोत के अनुसार 42 सीट का पता चला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वित्त सेवा में। वित्त सेवा से पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, प्रशासनिक सेवा में। तो इसमें 100 प्लस सीट के बारे में पता चला है कि अभी तक 100 प्लस सीट हो गया है। ये सीट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है ना। उसके बाद वित्त विभाग में, वित्त में कितना, तो अभी तक का जो पता चला है उसके अनुसार 125 है। कितना वित्त विभाग में 125 के अभी तक वित्त विभाग के बारे में पता चला है। ये 3 विभाग के बारे में अभी तक मुझे पता चला था, डीएसपी, वित्त और प्रशासनिक। मिला लीजिए कितना होता है, 42 प्लस 125 प्लस 100 जोड़ लीजिए, यही है। ठीक न। तो अभी तक इतना सीट के बारे में पता चला था। चलिए अब पता करते हैं नियमावली का। नियमावली का क्या हुआ? तो नियमावली में आज कीजिए, पहली बार जब नियमावली बना था तो उसमें क्या बोला गया था कि कटअप मार्क्स से जो रहेगा वो SC ST OBC और EWS के लिए क्या किया जाएगा, 8% तक घटाया जाएगा। अगर SC ST OBC और EWS के छात्र कटअप मार्क्स बराबर नहीं आ पाएंगे अपना नंबर, तो उनका मार्क्स 8% तक घटाया जाएगा, ये बोला गया था। इसी को अब यथावत रख दिया गया अबरवाला में। ठीक है, ये पहला आया था, दोबारा में इसको 8% को हटा दिया था, लेकिन फिर अबर 8% को ले आया। तो अबर जो नियमावली बना है यही 8% को किया गया है। आरक्षण, आप लोग सोच रहे होंगे कि आरक्षण के लिए नियमावली बन रहा है, तो आरक्षण कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब बोलेगा कि सब कुछ तो हो गया है, तो कैबिनेट तो क्यों नहीं आ रहा वैकेंसी? तो वैकेंसी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कैबिनेट से मुहर जब तक नहीं लगेगा नियमावली का तब तक जेपीएससी नहीं आएगा। तो कैबिनेट का अगर मान लीजिए अगर अगला कैबिनेट में जेपीएससी की नियमावली पर मुहर लग गया तो जेपीएससी एक आध सप्ताह के अंदर, 1-2 सप्ताह के अंदर आएगा। लेकिन कब? कैबिनेट से मुहर लगने के बाद। यानी कैबिनेट से मुहर लग गया, समझिए जेपीएससी एक आध सप्ताह के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक कैबिनेट से मुहर नहीं लगेगा जेपीएससी नियमावली का तब तक जेपीएससी नहीं आएगा। तो ये था 11 जेपीएससी का लेटेस्ट अपडेट और सीडीपीओ का।
सीडीपीओ का वही वेतनमान में बदलाव के लेकर वापस हुआ था वैकेंसी, उसमें वेतनमान में बदलाव हो गया। 4800 से ग्रेड पे था उसको 5400 किया गया। ठीक है, अब सीडीपीओ आ जाएगा और 11 जेपीसी तब तक नहीं आएगा जब तक कैबिनेट से नियमावली पारित नहीं हो जाता। तो ये था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। चलिए फिर मिलेंगे कोई नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।